जेम्स को लगता है कि वो बहुत हैंडसम है, लेकिन बाकी सबको वो थोड़ा बेवकूफ लगता है। स्कूल के पहले दिन जेम्स क्लास में आता है। वो अजीब सा चल रहा होता है। उसे लगता है कि वो बहुत कूल लग रहा है, लेकिन लड़कियां उसे देखकर मन ही मन हंस रही होती हैं। जेम्स बिल्कुल गांव के जोकर जैसा लग रहा होता है। जिम क्लास में जेम्स 1 किलोमीटर दौड़ता है। वो पसीने से पूरा भीग जाता है। फिर वो अपनी शर्ट के बटन खोल देता है। एमा उसकी बॉडी देखती है और हैरान हो जाती है। उसे लगता है जैसे इस लड़के ने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। एमा तुरंत अपने हाथ की ब्रेड उसे दे देती है, लेकिन जेम्स को लगता है कि एमा को उसकी बॉडी पसंद आ गई है। स्कूल के बाद बारिश शुरू हो जाती है। जेम्स के पास छाता नहीं होता और वो सीधे बारिश में चलने लगता है। एमा उसके पास छाता लेकर दौड़ती हुई आती है। वो 2 शब्द बोलती है, छाता जमीन पर फेंकती है और भाग जाती है। जेम्स सोचता है कि एमा उसे पसंद करती है, लेकिन असल में एमा बारिश में भीगे हुए जेम्स को देखकर डर गई थी। गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। एमा ये देखकर अपना छाता छोड़कर तुरंत भाग गई, लेकिन अगली गलतफहमी से एमा को जेम्स पसंद आने लगता है। एक दिन सड़क पर जेम्स अचानक एमा को गले लगा लेता है। एमा का दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन जेम्स तो बस उड़कर आ रही बास्केटबॉल से बचना चाहता था। अब एमा को जेम्स से प्यार होने लगता है। वो छोटी स्कर्ट पहनकर उसके साथ मेट्रो में जाती है। मेट्रो में एमा सो जाती है। कोई आकर उसके पैरों पर कुछ रख देता है। एमा सोचती है कि जेम्स उसकी इज्जत बचा रहा है, लेकिन असल में पास बैठी एक आंटी फ्लायर बांट रही थी। ग्रेजुएशन के बाद जेम्स एमा को डिनर के लिए बुलाता है। एमा देखती है कि जेम्स की जेब थोड़ी उभरी हुई है। उसे लगता है कि उसमें रिंग है। उसे लगता है कि जेम्स उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन जेम्स की जेब में तो फ्लायर भरे हुए होते हैं। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। पास में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। तभी जेम्स अचानक घुटनों पर बैठ जाता है। एमा बहुत एक्साइट हो जाती है। 야, 그래도 갑자기 이러면 그래 그러면 우리 사귀. लेकिन जेम्स तो बस अपने जूते का फीता बांध रहा होता है। एमा गुस्से से कुछ बोल ही नहीं पाती। जेम्स फोन पर बात करने बाहर चला जाता है। वो अपनी जेब से फ्लायर निकालकर कूड़ेदान में फेंक देता है। एमा देखती है कि जेब की चीज गायब है। तभी वेटर एक केक लेकर आता है। एमा सोचती है कि रिंग केक के अंदर छिपी है। वो केक को खोदने लगती है। तभी जेम्स वापस आता है और केक का बड़ा सा टुकड़ा खा लेता है। बाकी का केक एमा के लिए छोड़ देता है। फिर भी एमा उम्मीद नहीं छोड़ती। वो जेम्स को एक नाटक देखने ले जाती है। नाटक में प्रपोज करने की कहानी चल रही होती है। शो खत्म होने के बाद होस्ट कहता है कि कोई भी स्टेज पर आकर अपने प्यार का इजहार कर सकता है। एमा जेम्स को चुटकी काटती है। जेम्स दर्द से चिल्ला उठता है। होस्ट को लगता है कि वो कन्फेस करना चाहता है, इसलिए उसे स्टेज पर बुला लेता है। जेम्स को कुछ समझ नहीं आता। वो स्टेज पर जाकर बस अपना नाम बता देता है। एमा का दिल टूट जाता है। वो शहर छोड़ने का फैसला कर लेती है। एमा स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। तभी जेम्स को अचानक लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो भागते हुए स्टेशन पहुंचता है। उसे नीचे एमा दिखाई देती है। वो जोर से उसका नाम पुकारता है, लेकिन एमा ने हेडफोन लगाए होते हैं, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जेम्स टिकट गेट की तरफ भागता है और जोर से एमा का नाम चिल्लाता है। एमा उसके होंठ हिलते हुए देखती है। उसे लगता है कि जेम्स उसे प्रपोज कर रहा है, लेकिन जेम्स तो पूछ रहा होता है कि 다른 건 몰라도 집에 갈 차비가 없는데 4,000원만. 앨범아 4,000원. 차비 4,000원. 그래 고마워. 사귀자. 어? एमा दौड़ कर आती है और जेम्स को गले लगा लेती है। और जेम्स को अभी तक समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या।